नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्ववंदनीय विश्व शांतिदूत महान कारुणिक अरहत तथागत सम्यक संबुद्ध देवानंद पियदसी धम्मदायाद महान सम्राट अशोक मौर्य बोधिसत्व विश्वरत्न द भारत रत्न द सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या तीनही महामानवांना तिवार अभिवादन करून पंचांग प्रणाम करून आयुष्यमान उपासक धम्ममित्र गणेशजी एरेकर व आयुष्यमती उपासिका काय ना अस्मिता ताई एरेकर या परिवारामध्ये आज या पुलगाव ठिकाणी या वाढदिवसाच्या निमित्तानं आयुष्यमती आऊस तनुजा हिचा प्रथमच आहे ना 5व्या या वाढदिवसाच्या निमित्तानं या कार्यक्रमाचं आयोजन मराठीमध्ये बोलू का हिंदीमध्ये मराठीमध्ये हिंदीमध्ये तर तथागत भगवान बुद्ध या जगामध्ये तथागत भगवान बुद्धांनी जो उपदेश केलेला आहे मनुष्य म्हणून जीवन जगत असताना जीवनाचं काही मापदंड असते मोजमाप असते ज्याप्रमाणे एखाद्या शेत जमिनीचे मोजमाप असते किंवा एखाद्या धान्याचे मोजमाप असते किंवा एखाद्या वस्तूचे मोजमाप असते त्याचप्रमाणे या जीवन जगत असताना सुद्धा एक मापदंड असते मोजमाप असते आणि ते मोजमाप ते मापदंड म्हणजे तथागत बुद्धांचे पंचशील माना तथागत बुद्ध का पंचशील। तर पंचशील ये जो तथागत भगवान बुद्ध जी का जो पंचशील है पंचशील बोले तो 5 शील है 5 नियम है 5 विनय है और ये 5 शीलों से ही मनुष्य का जीवन निर्विघ्न हो सकता है और पंचशीलों का पालन करके अपने जीवन में हम सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो ये जीवन जीने की कला जीवन जीने की कला म्हणजे जीवन जगण्याचा मार्ग जो तथागत बुद्धाने दिलेला आहे तो म्हणजे पंचशील मार्ग। तर या पंचशील मार्गामध्ये हे पंचशील मनुष्य जीवनासाठी ये जो पंचशील है मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही अत्यावश्यक है और ये पंचशीलों का पालन करके हर एक मनुष्य इस विश्व का हर एक मनुष्य सुखी हो सकता है। तो पहला सील तथागत बुद्ध ने गौतम बुद्ध ने बताया पहला सील पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। इसका अर्थ होता है मैं किसी भी प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करूंगा मैं किसी भी प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करूंगा। इतना ही अर्थ नहीं होता है इस सील का पहले सील का तो इस सील का अर्थ बहुत ही विस्तार से होता है बताना। तो पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। पान बोले तो प्राण होता है निपाता बोले तो हत्या करना होता है वध करना होता है हिंसा करना होता है और सिक्खापदम यानी शिक्षा पद बुद्ध का जो शिक्षा पद है शिक्षा पद बोले तो एजुकेशन शिक्षा या शिकवण। समाधियामी म्हणजे प्राणी मात्र की हिंसा से मैं विरत रहने की
प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ, माना मैं कभी भी किसी भी प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करूंगा, ना जीव हत्या करूंगा, ऐसा पहला सील में तथागत बुद्ध ने बताया है। ये पंचशील पाणाति पाता वाला जो पंचशील है, ये भी उनका विस्तार से हम देखेंगे तो तथागत बुद्ध बोलते हैं कि हिंसा तीन कारणों से भी होती है, काया से होती है, मन से होती है और वाचा से भी होते। काया वाचा मनसा, काया वाचा मनसा माना काया से, वाणी से और मन से कोई भी हिंसा नहीं करूंगा, माना काया वाचा मन से भी हिंसा हो सकती है। तो तथागत बुद्ध ने हिंसा के बारे में इसलिए कहा है कि हम किसी भी प्राणी मात्र की या मनुष्य की हिंसा नहीं करना है, किसी का खून नहीं करना है, हत्या नहीं करना है, ये तथागत बुद्ध ने बताया है। तथागत बुद्ध ये तो बोलते हैं कि किसी भी प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करनी है, प्राणी मात्र की, मनुष्य मात्र की हत्या नहीं करनी है, खून नहीं करना है, तो फिर क्या करना है? तो तथागत बुद्ध बोलते हैं कि आप प्राणी मात्र के ऊपर दया करो, प्रेम करो, करुणा करो। प्राणी मात्रांवर प्रेम करा, दया करा, म्हणजे त्या प्राणी मात्रांची हत्या करण्याचं तुमच्या मनामध्ये उत्पन्नच होणार नाही। म्हणजे तथागत बुद्ध हेच म्हणत आहे कि आप अगर किसी प्राणी मात्र के दया करोगे तो आपके मन में हिंसा करने का मन में उत्पन्न नहीं होगा। तो ये तथागत बुद्ध का पहला सील है, काया वाचा मन से भी हिंसा नहीं करना है, हत्या नहीं करना है, माना किसी को कटुवचन या कठोर वाणी से भी नहीं बोलना है। दूसरा सील तथागत बुद्ध ने बताया है, अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। अदिन्न दाना बोले तो जो चीज वस्तु हमको किसी ने नहीं दी है तो हम उसको उठा करके ले जाते हैं, तो चोरी करना पाप है। तो तथागत बुद्ध बोलते हैं कि चोरी मत करो, किसी भी वस्तु की, जो चीज है, जो छोटी हो या बड़ी हो, इस वस्तु की चोरी नहीं करनी है। चोरी करना पाप है और चोरी करने से मनुष्य संकट में आ सकता है, उसका अपप्रचार हो सकता है और चोरी करना बहुत बुरी बात है, ये तथागत बुद्ध ने कही है। तो चोरी नहीं करना है तो फिर क्या करना है? तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि चोरी नहीं करना है तो फिर मनुष्य ने दान धर्म करना सीखना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर दान करता है तो वो चोरी करने का पाप कर नहीं सकता, इसलिए तथागत बुद्ध ने दूसरा सील बताया है अदिन्न दाना वाला, कि चोरी नहीं करना है और चोर मनुष्य की संगत भी नहीं करनी है। जो मनुष्य चोरी करता है तो उस चोर की संगत में भी हमें नहीं पड़ना है, ये तथागत बुद्ध ने दूसरे सील में कहा है। और तथागत बुद्ध ये कहते हैं कि मैं कभी भी अपने जीवन में चोरी नहीं करूंगा, इस चोरी कर्म करने से मैं विरत रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ, ऐसा दूसरा सील में तथागत बुद्ध ने बताया है। तथागत बुद्ध का पंचशील में से ये तीसरा सील है, कामे सुमिच्चाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामे सुमिच्चाचारा बोले तो काम वासनाओं में लिप्त रहना, काम वासनाओं का अनाचार करना। जो पर स्त्री है, जो दूसरों के स्त्री के ऊपर बुरी नजर डालता है, जो अपने माँ की उम्र की हो तो माँ की नजर से देखना है, अपने बच्ची की उम्र की हो तो बच्ची की नजर से देखना है, अपनी बहन की उम्र की हो तो बहन की नजर से देखना है, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपनी बीवी को छोड़कर पराये स्त्री के साथ में अनैतिक संबंध प्रस्थापित करना, उसको कामे सुमिच्चाचारा या दुराचार भी कह सकते हैं। तो तथागत बुद्ध ने ये बात बताई है कि हर एक पति पत्नी ने, अगर पति हो तो अपने पत्नी के साथ एकनिष्ठ रहना है, अगर पत्नी है तो अपने पति के साथ में एकनिष्ठ रहना है। दुनिया का कोई भी जो
दुनिया का कोई भी जो रिश्ता होता है, तथागत बुद्ध जी बोलते हैं कि दुनिया का कोई भी रिश्ता विश्वास से ही जुड़ा रहता है। तो पति और पत्नी ने एक दूसरे के साथ में एकनिष्ठ होकर के रहना है, काम वासनाओं में लिप्त नहीं होना है या विषय वासना में लिप्त नहीं होना है। काम वासना ये बहुत बड़ी आग है, और काम वासनाओं में जो व्यक्ति लिप्त रहता है, माना सदैव लिप्त रहता है, तो उसकी दुर्गति होती है, पराभव होता है, ये तथागत बुद्ध ने कहा है। तो ये तीसरा सील है तथागत बुद्ध का। चौथा सील है तथागत बुद्ध का, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। मुंह बोले तो, जो मुंह बोलते हैं हम हिंदी शब्द में बोलते हैं, मुंह बोले तो हमारा मुख होता है, हमारा जो वाणी होता है। तो वादा बोले तो वचन। अगर हम किसी को कोई शब्द वचन दे देते हैं तो इस वचन को नहीं तोड़ना है, माना झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। मैं झूठ बोलने से विरत रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ना किसी की निंदा चुगली करूंगा, ना कठोर वचन बोलूंगा, ना कटु वचन बोलूंगा, ना व्यर्थ बकवास करूंगा। ये चौथे शील में आता है, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। तथागत बुद्ध का पांचों सीलों में से अत्यंत लास्ट वाला बहुत ही महत्वपूर्ण सील है, सूरा मेरय मच्छ पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। इसका अर्थ होता है, सूरा बोले तो पक्की नशा और मेरय बोले तो कच्ची नशा। पक्की और कच्ची नशा करने से, माना जो दारू होता है, शराब होता है, कोकेन होता है, अफू होता है, गांजा होता है या चरस होता है, जो भी नशीले पदार्थ है, द्रव्य पदार्थ है, मैं दारू और नशा पान करने से विरत रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मैं अपने जीवन में कोई भी नशा पता नहीं करूंगा, न मैं दारू पीऊंगा, न मैं बीड़ी सिगरेट पीऊंगा, न मैं तंबाकू का सेवन करूंगा, न मावा का सेवन करूंगा। ये तथागत बुद्ध ने बताया है, माना शराब से सदैव दूर रहना है। तथागत बुद्ध ये भी बात बोलते हैं कि कच्ची पक्की नशा से विरत रहने की हर एक ने प्रतिज्ञा ग्रहण करनी चाहिए। ना दारू पीना है, ना दारू पिलाना है, ना दारू पीने वालों का समर्थन करना है, ना दारू पीने का समर्थन भी करना है। और तथागत बुद्ध बोलते हैं सम्यक आजीविका भी अपने जीवन में ग्रहण करना है। और तथागत बुद्ध में ये भी बात बताई कि कोई भी शराब विक्री नहीं करना है अपने जीवन में। अपने जीवन सम्यक आजीविका के ऊपर होना चाहिए, ना मद्य व्यापार करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध ने बात बोली है। तथागत बुद्ध तो एक जगह ऐसा भी कहते हैं कि कोई अगर शेर तुम्हारे सामने आए तो शेर से भी मत डरना। अगर तुमको तुम्हारे सिर पर अगर कोई तलवार रखे तो उस तलवार से भी नहीं डरना है। अगर कोई तुमको कहे कि आग में कूद जाओ तो आग में कूदने से भी मत डरना है। और कोई कहे कि ऊंचे पहाड़ों की चोटी से छलांग लगाओ तो ऊंचे पहाड़ी की चोटी से छलांग लगाने से भी मत डरना है। लेकिन तथागत बुद्ध बोलते हैं मनुष्य ने सदैव शराब से सदैव दूर रहना चाहिए, क्योंकि शराब ये गरीबी की, अनाचारी की और दरिद्रता की जननी है। इसलिए तथागत बुद्ध बोलते हैं शेर से मत डरो, अग्नि से मत डरो, ऊंचे पर्वत से कूदने से मत डरो, और कोई तुम्हारे सिर के ऊपर तलवार रख दे तो उस तलवार से भी मत डरो, लेकिन शराब से सदा दूर रहो। और तथागत बुद्ध ने यही बात बताई है कि दुनिया में जिसके पास में बहुत सारी धन दौलत है, संपत्ति है, तो उसके धन संपत्ति का भी विनाश हो सकता है। अगर ये तीन चीजों का लोगों को, या स्त्री हो या पुरुष हो, तीनों का किसी को अगर व्यसन हो, माना किसी को स्त्री के पीछे पड़ा रहता है, कोई आदमी स्त्री के पीछे पड़ा रहता है, दारू के पीछे पड़ा रहता है या जुगार के पीछे पड़ा रहता है, तो उसके पास का जो धन है वो नष्ट हो जाता है। और हर रोज जो धन इकट्ठा करने में जुड़ा रहता है वो भी धन की हानि होती है, वो भी धन नष्ट हो जाता है। इसलिए तथागत बुद्ध बोलते हैं कि स्त्रियों के पीछे
पीछे मत भागो, ना दारू के पीछे मत भागो, ना जुआ खेलो। माना तथागत बुद्ध ने ये पराभव सूत्र में बात बताई है, जो मनुष्य सदैव स्त्रियों के पीछे पड़ा रहता है, दारू पीता रहता है और जुआ खेलता है, तो उसके घर में कभी भी शांति समृद्धि का वातावरण नहीं होता, कलह होता है, क्लेश होता है और पति पत्नी में झगड़े होते हैं और उसके पास की जो धन संपत्ति है, पैसा है, वो भी नष्ट हो जाता है। दारू के कारण, किसी वेश्या के पीछे कारण के, या किसी पराई स्त्री के, अपने पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री के पीछे पड़ना, ये भी हमारे धन संपत्ति की हानि कर सकता है। इसलिए तथागत बुद्ध ने बताया है कि दारू से, जुगार से और पर पुरुष और पर नारी से सदैव दूर रहना चाहिए। तो तथागत बुद्ध ने ये जो बात बताई है कि मनुष्य के जो धन संपत्ति की जो हानि होती है, ये इन 3 चीजों के कारण होती है। तो तथागत बुद्ध का जो 5वां सील मैंने बताया, सूरा मेर यमज्ज पमाद ठाना वेर मणि सिक्खा पदम समादयामि। माना मैं पक्की नशा, कच्ची नशा और जो नशा लाने वाले जो अम्लीय पदार्थ है, द्रव्य पदार्थ है, उससे विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये तथागत बुद्ध ने 5 सीलों में से कहा है। और तथागत बुद्ध बोलते हैं कि जो कोई भी आदमी दुनिया का इस 5 सीलों का, इस 5 सीलों का जो पालन करता है, उसके घर में सुख और शांति आती है और समृद्धि रहती है और उसकी भोग संपत्ति भी बढ़ती है और उसका मार्ग, सुगति का मार्ग और निब्बान के मार्ग पर, वो निब्बान का सुख इसी जीवन में, वर्तमान जीवन में वो अनुभव करता है। इसलिए तथागत बुद्ध जी बोलते हैं कि पंचशील का पालन करो। पंचशील के साथ साथ तथागत बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग का भी उपदेश दिया है। आर्य अष्टांगिक को मग्गो, इसको पाली में कहते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग बोले तो जीवन जीने की जो 8 अंग है, जीवन जीने के जो 8 अंग है, वो तथागत बुद्ध ने बोले हैं। तो 8 अंग बोले तो तथागत बोलते हैं कि सम्यक दृष्टि हो, जो सच है उसको सच की तरह देखना है और जो झूठ है उसको झूठ की तरह देखना है। माना तथागत बोलते हैं कि सम्यक दृष्टि बोले तो 4 आर्य सत्य का साक्षात्कार करना और 4 आर्य सत्य का बोध करना। 4 आर्य सत्य बोले तो क्या सम्यक दृष्टि में आते हैं कि 4 आर्य सत्य बोले तो इस विश्व में, इस जग में दुख है और दुख का कारण है, दुख का समुदय है और दुख समुदय, इस समुदय का निरोध का मार्ग भी है, माना दुख का निवारण मार्ग भी है और वो मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। माना इस पूरी दुनिया में दुख है और दुख का कारण है, दुख का समुदय और दुख समुदय का निरोध का मार्ग भी है और आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो तथागत बुद्ध ने जो पंचशील बताया, आर्य अष्टांगिक मार्ग भी बताया और तथागत बुद्ध ने 10 पारमिताएं भी बताई है। तो ये 10 पारमिताएं, पंचशील मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा में भी दिया हुआ है। तो तथागत बुद्ध का इस 5 सीलों का और आर्य अष्टांगिक मार्ग का सभी ने अपने जीवन में पालन करना चाहिए और सुगति का मार्ग सुखकर करना चाहिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख वही बोलते, आलवक नाम का एक यक्ष था, आदमी का तथागत बुद्ध के पास आया और बोला कि तथागत बुद्ध जी कि इस दुनिया में सर्वोच्च सुख कौन सा है? तो तथागत बुद्ध ने कहा कि निब्बान परम सुख, इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख है निब्बान। निब्बान बोले तो मृत्यु नहीं है, मरना नहीं, निब्बान बोले तो इसी जीवन में प्रत्यक्ष रूप में यथाभूत ज्ञान दर्शन, यथा साक्षी भाव से निब्बान सुख का अनुभव करते रहना है। निब्बान का अर्थ होता है निष्कलंक जीवन जीना या निर्दोष जीवन जीना या आर्य अष्टांगिक मार्ग का जीवन जीना, माना निब्बान का सुख अनुभव करना है। तथागत बुद्ध को आलवक यक्ष ने यह भी पूछा कि इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ धन कौन सा है? धन। तो तथागत बुद्ध ने आलवक को उत्तर दिया, इस दुनिया में सबसे बड़ा धन श्रद्धा रूपी धन है। जिसके पास श्रद्धा है, श्रद्धा बोले तो क्या? भरोसा। जो हमारे जीवन में हम कोई भी कार्य हाथ में लेते हैं तो उसके प्रति हमारी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मैं ये जो काम हाथ में ले रहा हूँ उस काम के प्रति हमारी पूरी निष्ठा हो, भरोसा हो, श्रद्धा हो
हम कर सकते हैं, हमें करना है, हम करेंगे ही, ऐसा भरोसा हम अपने काम के प्रति हम करेंगे तो दुनिया में हम सक्सेस हो जाते हैं। तो तथागत बुद्ध ने कहा है कि सीलों पे, समाधि पे और ज्ञान पे हमारा भरोसा होना चाहिए। बुद्ध जी का जो मार्ग है उस मार्ग पे हमारा भरोसा होना चाहिए कि बुद्ध का मार्ग ही और बुद्ध का धम्म ही और बुद्ध का संग ही हमको निब्बाण परम सुख की ओर लेके जाएगा, यह हमारा भरोसा होना चाहिए। बुद्ध धम्म संग ये तीरत्न पे हमारा श्रद्धा होना चाहिए और ये श्रद्धा ही सबसे बड़ा धन है, ऐसा तथागत बुद्ध ने आलवक यक्षों को कहा। तथागत बुद्ध को यक्ष आलवक ने यह भी पूछा था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा रोग कौन सा है। रोग बोले तो बीमारी, इस दुनिया में सबसे बड़ा रोग बीमारी कौन सी है। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा रोग है भूख नाम का। भूख बोले तो भूख चार प्रकार के आहार भी तथागत बुद्ध ने बताए हैं, कबलिक आहार, मन सचेतन आहार, विज्ञान आहार और स्पर्श आहार। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा रोग कौन सा है, तो इस दुनिया में सबसे बड़ा रोग कहा है तथागत बुद्ध ने, भूख नाम का रोग। भूख के कारण लोग चोरी भी करते हैं, किसी का खून भी करते हैं, हत्या भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो भूख ये बहुत बड़ा रोग है। पैसे की भूख या काम वासना की भूख, माना कोई भी भूख हमारे अंदर हो तो वो भूख विनाशकारी होती है और दुख की तरफ लेके जाने वाली होती है। तो सबसे बड़ा जो रोग है तथागत बुद्ध ने बताया वो है भूख नाम का रोग। तथागत बुद्ध जी को यक्ष आलवक ने यह भी पूछा था कि इस दुनिया में सबसे स्वादिष्ट स्वाद कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा स्वाद, सबसे अच्छा स्वाद कौन सा है। तो तथागत बुद्ध ने आलवक को कहा था इस दुनिया में सबसे अच्छा स्वाद सच का है। लोग दुनिया में बोलते हैं कि सच कड़वा होता है, लेकिन तथागत बुद्ध ने कहा दुनिया को पहली बार कि सत्य इस दुनिया की सबसे बड़ा या सबसे सुंदर और सबसे अच्छा स्वाद सच का स्वाद होता है। लोगों ने हमेशा सच बोलना चाहिए, यह तथागत बुद्ध जी ने बताया है। आलवक यक्ष ने बुद्ध को और भी एक प्रश्न पूछा था कि इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जीवन कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ जीवन कौन सा है। तो तथागत बुद्ध ने उत्तर दिया था यक्ष आलवक को, प्रज्ञा पूर्वक जीवन जीना यह सबसे बड़ा, माना यह सर्वश्रेष्ठ जीवन जीना है। तथागत बुद्ध को यह भी पूछा था यक्ष आलवक ने तथागत बुद्ध को ये भी पूछा था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग किससे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो तथागत बुद्ध ने उत्तर दिया था जो मनुष्य शीलवान है, प्रज्ञावान है, सत्यवादी है और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान है, तो उस आदमी पर, मनुष्य पर सभी लोग प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं और मैत्री भी करते हैं। ये भी तथागत बुद्ध ने बताया था यक्ष आलवक को। और दूसरी बात तथागत बुद्ध ने बोला था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा लाभ कौन सा है, तो आरोग्य परम लाभ, अपनी सेहत का ख्याल रखना, हमारी सेहत अच्छी रहेगी तो यही सबसे बड़ा दुनिया का लाभ है। माना हर एक आदमी ने अपने सेहत के बारे में कर्तव्य दक्ष होना चाहिए। तो यह यक्ष आलवक की बात मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी को मंगल कामनाएं करता हूँ। और तनु का जो पाचवा, जो क्या बोलते हैं उसको, वाढदिवस पाचवा वाढदिवसाला सगळ्यांना तुम्ही म्हणजे तनुजा को आप आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, समझे ना, तनुजा को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आपको बुलाया गया है और मुझे भी बुलाया गया है। इस परिवार ने, ये परिवार तो मेरे साथ में ही रहता है, मेरा फैमिली जैसा है और मुझे बहुत सेवा करता है, खाना भी देता है, हमेशा हर एक चीजों से मेरी सेवा करता है। तो मैं क्या दे सकता हूँ, तो मैं थोड़ी धम्म देशना, थोड़ा मार्गदर्शन किया हूँ। तो इस परिवार के साथ आज के दिन तनु का जो क्या बोलते वाड दिवस है, तो वाड दिवस के इसी दिन पर नहीं, मेरी जो आशीर्वचन है, मेरा जो दुआएं है, मेरी जो मंगल मैत्री है इस परिवार के ऊपर, खाली तनु के ऊपर ही नहीं, पूरे परिवार के ऊपर, सारे विश्व के ऊपर, सारे विश्व के प्राणी के ऊपर, मनुष्य प्राणी के ऊपर बुद्ध जी ने भिक्खु लोगों को मंगल मैत्री करने के लिए कहा है। तो इस
आनंद के और खुशी के अवसर पर मैं तनु को उनकी आरोग्य, आयु, वर्ण, सुख और बल, उनका आयु, वर्ण, सुख और बल, आयु, वर्ण आणि सुखाची, बलाची तिला प्राप्ती हो, तिचं जीवन निरोगी जावो आणि तिचं बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म और संघ माना ये जो तीरत्न है, इस तीरत्न से उनका मंगल हो, जय मंगल हो, उनका आयु, वर्ण और सुख बल बढ़ता रहे। और तनु को मैं आशीर्वाचन प्रदान करता हूँ कि वो बड़ी होकर के बहुत ही सुशिक्षित बने, बड़ी होकर के वो बहुत पढ़ाई लिखाई करके अपने परिवार को आगे लेके जाए, अपने समाज को, बुद्ध धम्म को आगे लेकर के जाए और माता पिता के, अपने माता पिता का दुनिया में नाम रोशन करे। और इसलिए कभी भी बच्चा और बच्ची में माना मुलगा आणि मुलीमध्ये भेदभाव करायचा नहीं, माना लड़का और लड़की में कभी भी भेदभाव नहीं करना है। हम लोग देखते हैं कि लड़का हो तो ज्यादा खिलौने लाते हैं माँ बाप, और लड़की हो तो उसको कम भी पढ़ाते हैं। लड़का और लड़की में कभी भी भेदभाव नहीं करना है, दूजा भाव नहीं करना है। लड़की को भी अच्छी तरह से पढ़ाना चाहिए है। लड़का अगर राजा बन सकता है तो लड़की भी रानी बन सकती है, ऐसा तथागत बुद्ध ने कहा है। माना लड़का भी राष्ट्रपति बन सकता है, और आज के दौर में तो हम भारतीय संविधान की तरफ से तो देखते हैं कि लड़की भी क्या बन सकती है, राष्ट्रपति बन सकती है। तो राष्ट्रपति स्त्रियां भी बन रही है अभी दुनिया में। पहले के जमाने में हम देखते थे कि स्त्रियों का सती होता था, अगर उसका पति मर जाता था तो जिंदा उसको जलाया जाता था पति के साथ में। लेकिन शिवाजी की मां नहीं जली, शिवाजी महाराज है ना, शिवाजी महाराज जो शाहजी महाराज की जो बीबी थी जीजाबाई, तो शाहजी राजे भोसले का निधन हो गया था, लेकिन जीजाबाई सती नहीं गई, अहिल्याबाई होलकर सती नहीं गई, तो उसने राज्य कारभार संभाला, महारानी बनी। समझे ना, जीजाबाई ने, जीजा माता ने इतना अच्छा राजा बनाया शिवाजी महाराज को। और आपको पता है सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के कारण ही आज के भारत की महिलाएं पढ़ रही है ना। पहली बार स्कूल खोला है सावित्रीबाई फुले ने और ज्योतिबा फुले ने, और तभी से महिलाएं लोग पढ़ रही है, घर से बाहर निकल रही है, और हर एक पोस्ट पर महिलाएं है। तो सावित्रीबाई हमारी सबसे बड़ी देवी है। सावित्रीबाई की हर एक ने पूजा करनी चाहिए, ज्योतिबा जी की पूजा भी करनी चाहिए। तो उस जमाने में स्त्रियों को सती होना पड़ता था, लेकिन अब सती नहीं होती है। अब तो महिलाएं तो क्या बोलते हैं उसको, तो पुलिस भी बन रही है, फौजी भी बन रही है, फाइट भी कर रही है, हर एक क्षेत्र में महिला आगे है। महिला को आगे ही रहना चाहिए। जिस घर की महिला अंधश्रद्धा, अंधविश्वासी है, अंधश्रद्धा है, वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अपने बच्चों को और बच्ची को अच्छी तरह से पढ़ाना है। हमारी जो बच्ची होते हैं उनको बहुत ही माना हर एक माता पिता ने अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसको अच्छी पढ़ाई शिक्षा देनी चाहिए। धन कमाना बुरी बात है ऐसा नहीं बोलता मैं, धन के साथ साथ अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देना है। लेकिन अगर तुम्हारे पास में धन है और तुम खाली जो पति पत्नी होते और वो सब धन इकट्ठा करने में ही जुड़े रहेंगे, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देंगे, तो आने वाला हमारा बच्चा वो दारू पिएगा, शराब पिएगा, और हमारी बच्ची का भी नुकसान होगा, बच्चों का भी नुकसान होगा। इसलिए केवल ये वार्ड दिवस ही नहीं करना चाहिए, तो कम से कम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार देना चाहिए। माता पिता का कैसे आदर करना है, सम्मान करना है। माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी भगवान नहीं है, समझे क्या। दुनिया में सबसे अच्छे भगवान कौन से, जो दिखते हैं हमको हमारे सामने, हमारे सबसे अच्छे भगवान है माता पिता, जिस माता पिता के कारण हमको ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। तो हर एक व्यक्ति ने अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता का संभाल करना चाहिए। जो माता पिता का संभाल नहीं करता, सेवा नहीं करता, उसको दुख भोगना पड़ता है। माँ के चरणों में ही जन्नत होती है, माँ के चरणों में ही स्वर्ग होता है। आप अगर कोई देवी की या देवा की पूजा नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जिंदा माँ बाप की सेवा करो। लोग क्या करते हैं,
है ना, मूर्ति की सेवा करते हैं, उसको मूर्ति को धोते हैं, पूजा करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, दिया जलाते हैं, है ना, ये सब करते, फूलों की माला चढ़ाते हैं, आरतियां करते हैं, लेकिन जिंदा माँ बाप को सताते हैं, उसको खाना नहीं देते, उसका सेवा नहीं करता। तो माँ बाप से बढ़कर के सेवा दुनिया में कोई भी सेवा नहीं है। अपने दुनिया माना दुनिया में भगवान को भी भूल जाओ, लेकिन माँ बाप को कभी मत भूलना। याद रखो, माँ बाप को कभी भी नहीं भूलना। इसलिए तो ये कहावत है ना गाने में, सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती है कि नहीं। मना दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, पैसों से हम कुछ भी खरीद सकते हैं दुनिया में, लेकिन माँ बाप को कभी भी खरीद नहीं सकते। तो जिंदा रहते हुए माँ बाप की सेवा करो, यही मैं सभी से अनुरोध करता हूँ। और यहाँ आप तनुजा को बाल दिवस के लिए आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आए हो, और तनुजा को आप कुछ गिफ्ट भी लेकर के आए हो। सबसे अच्छा गिफ्ट होता है, दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट होता है आशीर्वाद, है ना। दूसरा गिफ्ट तो नहीं, ये गिफ्ट तो नष्ट हो जाएगा। तो इस आशीर्वचन से और मंगल मैत्री के साथ इस परिवार के प्रति मैं मंगल की कामना करता हूँ। इस परिवार का बुद्ध धम्म और संघ, ये तीन रत्न से सदा मंगल जय मंगल होता रहेगा। और इस परिवार का आयु वर्ण और सुख और बल के लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, सभी को आशीर्वाद देता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब प्राणी मात्र सुखी हो, सबका मंगल हो।